दोस्तों, आज हैदराबाद और लखनऊ के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन इसके बाद हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जो किया वो कमाल था। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आज का मुकाबला था जबरदस्त। एकाना स्टेडियम में जैसे ही मैच शुरू हुआ, दर्शकों की भीड़ में उत्साह चरम पर था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर किसी की निगाहें इस हाई वोल्टेज टक्कर पर टिकी हुई थीं। टॉस हुआ, हैदराबाद ने टॉस जीता और कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्होंने पिच को देखकर सोचा होगा कि शुरुआती ओवरों में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जैसा कि कहते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये फैसला कुछ ही ओवरों में गलत साबित हो गया। जैसे ही लखनऊ की टीम मैदान पर उतरी, सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी में जोश साफ दिखाई दे रहा था। एडन मार्करम और मिचेल मार्श क्रीज पर आए और उन्होंने पहले ही ओवर से बता दिया कि आज कुछ अलग होने वाला है। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने पैट कमिंस की गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौके के लिए भेजा। क्या शॉट था! दर्शक झूम उठे। कमिंस ने अगली दो गेंदों पर थोड़ी वापसी की और दोनों गेंदें डॉट रहीं, लेकिन चौथी गेंद पर मार्श ने जैसे झल्लाहट निकाली, सीधा बल्ला घुमाया और गेंद गई सीधा दर्शकों के बीच। एक जबरदस्त छक्का। ओवर की आखिरी दो गेंदों से और रन जुड़े और पहले ही ओवर में 11 रन बन गए। हैदराबाद के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनने लगा था। दूसरा ओवर लाया एक नया नाम, डेब्यूटेंट हर्ष दुबे। युवा गेंदबाज ने नर्वस शुरुआत की, लेकिन अपने पहले ओवर में अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते नजर आए। हालांकि मिचेल मार्श ने यहां भी अपना आक्रमण जारी रखा। एक गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया और कुल मिलाकर इस ओवर से भी 8 रन निकल गए। अब बारी थी तीसरे ओवर की और वापस आए पैट कमिंस, मगर इस बार सामने थे एडन मार्करम, जो अब तक थोड़े शांत थे। लेकिन तीसरे ओवर में उन्होंने भी अपना गियर बदला और एक खूबसूरत ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। हालांकि इस ओवर में एकमात्र बाउंड्री वही रही, लेकिन सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड चलाते रहे और ओवर में कुल 9 रन जुड़ गए। चौथे ओवर में हर्ष दुबे को एक और मौका मिला, लेकिन इस बार एडन मार्करम ने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा और जैसे ही दर्शक संभले, आखिरी दो गेंदों पर पहले छक्का और फिर एक और चौका। ओवर में कुल 17 रन जुड़ गए। एक डेब्यूटेंट के लिए ये एक कठिन सबक था, लेकिन लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए ये एक और बड़ा ओवर साबित हुआ। अब तक माहौल पूरी तरह लखनऊ के पक्ष में झुक चुका था। पांचवां ओवर लेकर आए अनुभवी हर्षल पटेल, जिनसे उम्मीद थी कि कुछ रोकथाम करेंगे, लेकिन मिचेल मार्श की योजना कुछ और ही थी। पहली ही गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक लंबा छक्का जड़ दिया। क्या टाइमिंग थी! गेंद छत को छूती हुई दर्शकों के बीच समा गई और जैसे ही ओवर का चौथा गेंद आया, मार्करम ने भी एक क्लासिकल चौका जड़ दिया। इस ओवर से 12 रन आए और इसी के साथ मात्र 5 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था, बिना किसी नुकसान के। दोनों बल्लेबाज न केवल क्रीज पर जमे हुए थे, बल्कि गेंदबाजों पर हावी होते जा रहे थे। एडन मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी ने हैदराबाद के फैसले को पूरी तरह उल्टा कर दिया था। इस पावर प्ले की शुरुआत ने साफ कर दिया था कि लखनऊ आज आक्रामक मोड में है। हर ओवर में रन आ रहे थे, हर गेंद पर दबाव बन रहा था और दर्शकों को भी जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिल रहा था। ऐसे ओपनिंग स्टैंड्स ही मैच की नींव रखते हैं और आज लखनऊ ने साबित कर दिया कि अगर शुरुआत दमदार हो तो विपक्षी टीम का मनोबल शुरुआत से ही डगमगाने लगता है। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर की, जिसे लेकर आए तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा। मलिंगा के नाम में ही खौफ है, लेकिन आज उनके सामने खड़े थे तूफानी मूड में बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडन मार्करम। जैसे ही मलिंगा ने पहली गेंद फेंकी, मार्श ने बिना कोई समय गवाए उसे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। एक जबरदस्त छक्का। गेंद की दिशा थी लॉन्ग ऑन और मार्श का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। मैदान में शोर गूंज उठा, दर्शक खुशी से झूम उठे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम ने भी मलिंगा को करारा जवाब दिया और शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह पावर प्ले का आखिरी ओवर भी लखनऊ के नाम रहा। 12 और रन जुड़ गए। 6 ओवर खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 69 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि इस दौरान एक बड़ा मोड़ भी आया। जब मिचेल मार्श सिर्फ 11 रन पर खेल रहे थे, तब हर्ष दुबे की गेंद पर ईशान किशन ने एक बहुत मुश्किल कैच छोड़ दिया। ये एक बेहद कठिन मौका था, लेकिन इसके बाद एक स्टंपिंग का मौका भी आया था जो आसान था, लेकिन किशन से इसे भी गवा दिया। अगर वो स्टंपिंग करते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। लखनऊ ने पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में 24 रन ठोक दिए और अब वो पूरी तरह क्रूजिंग मोड में थे। पावर प्ले के बाद भी
लखनऊ की रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। 7वां ओवर करने आए बाएं हाथ के स्पिनर जीशान अंसारी। उन्होंने ओवर की शुरुआत तो सधी हुई की। पहली 4 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं दी, लेकिन जैसे ही 5वीं गेंद आई, मार्करम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का जड़ दिया। क्लास और ताकत का मेल। ओवर में कुल 12 रन आए और लखनऊ की रफ्तार जस की तस रही। 8वां ओवर वापस आए हर्ष दुबे लेकर और इस बार भी मिचेल मार्श ने पहली गेंद पर जोरदार चौका मारा। एक स्ट्रेट ड्राइव जो गेंदबाज को सिर्फ देखने का मौका दे गई। हालांकि इसके बाद दुबे ने अच्छी वापसी की और अगली 5 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं दी, लेकिन आखिरी गेंद खास रही। एक सिंगल के साथ मिचेल मार्श ने अपनी 50 पूरी कर ली। शानदार पारी जिसमें ताकत, टाइमिंग और जिम्मेदारी तीनों का खूबसूरत संगम देखने को मिला। 9वें ओवर में गेंदबाजी के लिए दोबारा आए जीशान अंसारी। ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर लखनऊ को किस्मत का साथ मिला। मार्करम ने कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थी। डीप से अनिकेत वर्मा तेजी से भागे, डाइव लगाया, गेंद हाथ में भी आई, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सके। एक और कठिन लेकिन अहम मौका हाथ से निकल गया। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने एक और चौका झड़कर मार्करम के साथ 100 रनों की साझेदारी पूरी कर दी। ये साझेदारी लखनऊ की जीत की नींव बनती दिख रही थी। 9 ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा पार हो गया। बल्लेबाजी का एक अद्भुत प्रदर्शन। 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हर्षल पटेल, जिनसे उम्मीद थी कि वो कुछ ब्रेक दिला सकते हैं, लेकिन मार्श के इरादे आज कुछ और ही थे। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने 2 लगातार चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर लेग के ऊपर से और दूसरा कवर्स के बीच से, और 10 ओवर के बाद स्कोर था 108 रन बिना कोई विकेट। मार्श और मार्करम की जोड़ी ने न केवल गेंदबाजों की लय बिगाड़ी, बल्कि पूरी फील्डिंग साइड को दबाव में डाल दिया। जब लखनऊ की पारी अपने पूरे रफ्तार पर थी, तब 11वें ओवर में एक मोड़ आया। गेंदबाजी के लिए वापस आए युवा और डेब्यूटेंट स्पिनर हर्ष दुबे। जैसे ही ओवर की पहली गेंद आई, मार्करम ने अपने इरादे साफ कर दिए। लॉन्ग ऑन के ऊपर एक दमदार छक्का। गेंद हवा में दूर तक गई और स्टेडियम एक बार फिर शोर से गूंज उठा। लेकिन अगली ही गेंद पर हर्ष दुबे ने कर दिया कमाल। दूसरी गेंद पर मार्श ने ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बैठी। गेंद हल्की सी स्लाइस होकर शॉर्ट थर्ड की ओर गई, जहां ईशान मलिंगा ने दाईं ओर डाइव मारकर एक जबरदस्त कैच लपक लिया। पूरी टीम खुशी से झूम उठी और हर्ष दुबे को उनकी आईपीएल करियर की पहली विकेट मिली, वो भी एक बड़े नाम मिचेल मार्श की। मार्श ने 39 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ये पारी लखनऊ की मजबूत शुरुआत की नींव थी। मैदान पर मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर इस शानदार प्रदर्शन की सराहना की। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत। उनका इरादा था पारी को और तेज करना, लेकिन शुरुआती कुछ गेंदों पर उन्होंने संयम दिखाया। फिर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ईशान मलिंगा को चौका जड़ दिया, एक तेज कवर ड्राइव जिसने दर्शकों में जोश भर दिया। लेकिन अगले ही पल कहानी पलट गई। अगली गेंद मलिंगा ने बिल्कुल बीच में फुल टॉस डाली। पंत ने जल्दी शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद हवा में ऊपर चली गई। मलिंगा ने खुद अपने बाएं हाथ से हवा में छलांग लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा। ये कैच उतना ही तेज और मुश्किल था जितना किसी तेज गेंदबाज से उम्मीद की जा सकती है। कप्तान पंत सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लखनऊ का स्कोर था 2 विकेट पर 124 रन और अब हैदराबाद की टीम को वापसी की एक और खिड़की मिल गई थी। पंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए वेस्ट इंडीज के घातक हिटर निकोलस पूरन। इस समय टीम की हालत ऐसी थी कि एक और विकेट मैच की दिशा बदल सकता था। इस बीच मार्करम लगातार रन बना रहे थे। 13वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर मार्करम ने अपनी 50 पूरी की, मात्र 28 गेंदों में। एक क्लासिकल पारी जिसमें समझदारी और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन था। अगली गेंद पर पूरन ने भी बाउंड्री झड़कर अपनी मौजूदगी का ऐलान किया, लेकिन ये शुरुआत किसी विस्फोटक अंदाज में नहीं थी। शायद वो अपनी पिछली असफलताओं को ध्यान में रखकर पहले खुद को सेट करना चाह रहे थे। 13वें ओवर के बाद हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की, चाहे वो मलिंगा हो या कमिंस। सभी ने लाइन और लेंथ में अनुशासन दिखाया। बाउंड्रीज पर रोक लगाई गई और रन रेट को धीमा किया गया। मार्करम क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन वो भी अब बाउंड्री नहीं निकाल पा रहे थे। दूसरी ओर पूरन संघर्ष कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। 15 ओवर के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 146 रन, यानी पिछले 5 ओवरों में सिर्फ 48 रन आए और 2 विकेट गिरे। ये वो फेज था जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने गेम पर पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। लखनऊ की जोरदार शुरुआत के बाद ऐसा लग रहा था कि 200 से 230 रन तक जा सकते हैं, लेकिन अब 200 भी एक चैलेंज लग रहा था।
जब तक 15 ओवर पूरे हुए थे ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी थोड़ी थम गई है, लेकिन फिर आया वो ओवर जिसने मैच की रफ्तार को एक बार फिर तेज कर दिया। हर्षल पटेल लेकर आए 16वां ओवर और पहली ही गेंद नो बॉल निकली। ऊपर से एडन मार्करम ने इसे फुल टॉस पाकर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़ दिया। फिर अगली कुछ गेंदों पर निकोलस पूरन ने एक चौका ठोका और ऐसा लगा कि अब तो रनों की बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन पटेल ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई। चौथी गेंद पर स्लोअर वन डाली जो मार्करम पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। एक शानदार पारी का अंत। 38 गेंदों में 61 रन, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस और उन्होंने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। इस ओवर में उन्होंने रन रोकने की पूरी कोशिश की। पूरन ने एक चौका लगाया जरूर, लेकिन ओवर में सिर्फ 8 रन आए। 18वें ओवर में ईशान मलिंगा ने एक बार फिर गेंद थामी और इस बार भी उनका स्पेल शानदार रहा। छठी गेंद पर आयुष बधोनी, जो कि सेट नहीं हो पाए, सिर्फ 3 रन बनाकर नीतीश रेड्डी के हाथों कैच थमा दिया। मलिंगा का ये ओवर था सोने पर सुहागा। 1 विकेट और सिर्फ 2 रन। मैदान पर सन्नाटा, डगआउट में चिंता, क्योंकि अब बची थी सिर्फ कुछ ही गेंदें। अब लखनऊ को चाहिए था कुछ तेज रन और पूरन ने फिर से अपने हाथ खोले। हर्षल पटेल की गेंदों पर लगातार 2 चौके और फिर कुछ सिंगल्स से ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। ये ओवर लखनऊ के लिए ऑक्सीजन की तरह था। इसके बाद नीतीश रेड्डी अंतिम ओवर लेकर आए और पहली ही गेंद पर पूरन ने एक लंबा छक्का जड़ दिया। ये उनका इस पारी का पहला छक्का था और क्या दमदार था। लेकिन फिर तीसरी गेंद पर हुआ बड़ा मोड़। अब्दुल समद ने गेंद मिस की। पूरन ने एक बाई लेने की कोशिश की, लेकिन ईशान किशन ने डायरेक्ट हिट कर दिया और पूरन रन आउट हो गए। पूरन ने 26 गेंदों में 45 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्का शामिल। इसके बाद क्रीज पर आए शार्दुल ठाकुर और पहली ही गेंद पर उन्होंने भी चौका जड़ दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर वो भी रन आउट हो गए। उन्होंने अब्दुल समद को स्ट्राइक देने की कोशिश में खुद की विकेट कुर्बान कर दी। फिर 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी ने अब्दुल समद को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब बची थी बस 1 गेंद और स्ट्राइक पर आए आकाशदीप और जैसे ही गेंद आई, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दमदार छक्का। ये आखिरी पंच था। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए। 206 रनों का विशाल लक्ष्य हो और सामने एक जबरदस्त फॉर्म में चल रही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हो, ऐसे में जरा सी भी डील भारी पड़ सकती है। लेकिन हैदराबाद ने जब मैदान में कदम रखा तो उनके इरादों में कोई हिचक नहीं दिखी। इस मुकाबले में ट्रेविस हेड को आराम दिया गया था और उनकी जगह एक युवा और होनहार बल्लेबाज अथर्वा ताइडे को मौका मिला। उनके साथ पारी की शुरुआत करने उतरे नियमित ओपनर अभिषेक शर्मा, जो हालिया मुकाबलों में काफी आक्रामक अंदाज में दिखे हैं। पहले ओवर की जिम्मेदारी लखनऊ की तरफ से आकर्षदीप को दी गई। गेंद में हल्की हरकत थी, लेकिन अथर्व ताइडे ने दबाव में आए बिना एक सुंदर कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ते हुए शुरुआत की। इस शॉट ने न केवल स्कोरबोर्ड को खोला, बल्कि ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास भी भरा। ओवर खत्म होते होते 9 रन बन चुके थे और दर्शकों को यह साफ लगने लगा था कि हैदराबाद इस लक्ष्य के पीछे गंभीरता से उतर चुकी है। दूसरा ओवर लेकर आए विदेशी पेसर विल ओरोर्क। ताइडे ने यहां भी शानदार लय दिखाई। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके। गेंदबाजी लाइन से बाहर थी और ताइडे ने उसे बखूबी बाउंड्री पार पहुंचाया, लेकिन युवा जोश कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। अगली ही गेंद पर एक लूज शॉट खेलते हुए टाइडे ने गेंद हवा में उछाल दी और दिग्वेश राठी ने डीप मिड विकेट पर एक बढ़िया कैच लपका। अथर्वा ताइडे 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। टाइडे के आउट होते ही क्रीज पर आए बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन। आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। दूसरी ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दमदार छक्का। ये शॉट एसआरएच के डगआउट में जोश भरने वाला था। वहीं अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं हटे। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाया। एलएसजी के गेंदबाजों को अब तक पिच की समझ नहीं आ रही थी। इस ओवर में कुल 17 रन बने। एसआरएच की रणगति अब पूरी रफ्तार में थी। चौथे ओवर में कप्तान ने गेंद एक बार फिर विल ओरोर्क को सौंपी। उम्मीद थी कि वो पिछले ओवर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा के इरादे कुछ और ही थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने एक और छक्का लगाया और फिर एक सुंदर फ्लिक के साथ चौका भी बटोरा। गेंदबाज के चेहरे पर निराशा साफ थी और बल्लेबाजों के बल्लों से रन लगातार निकल रहे थे। एसआरएच ने सिर्फ 4 ओवर में ही 50 का आंकड़ा पार कर लिया था। एकदम धमाकेदार शुरुआत। एलएसजी के कप्तान ने अब स्पिन का सहारा लिया और दिग्वेश राठी को 5वें ओवर में गेंद थमाई।
राठी ने अपने पहले ही ओवर में वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर सका, रनों की गति पर ब्रेक लगाया। इस ओवर में ना तो कोई बाउंड्री आई और ना ही कोई बड़ा शॉट, जिससे सिर्फ 6 रन बने। एसआरएच के बैटिंग एक्सप्रेस पर थोड़ी रुकावट जरूर आई, लेकिन अभी भी उनका स्कोरबोर्ड मजबूती से आगे बढ़ रहा था। पावर प्ले का आखिरी ओवर में अवेश खान गेंदबाजी पर आए और अभिषेक शर्मा बिल्कुल तैयार थे। पहली ही 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके, एक स्क्वायर कट और दूसरा सीधा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। पावर प्ले के अंत में हैदराबाद का स्कोर था 1 विकेट पर 62 रन। अभी तक लखनऊ की उम्मीदें स्पिन में थी और इसी वजह से रवि बिश्नोई को 7वें ओवर में लाया गया। पहली 2 गेंदों पर कुछ नियंत्रण दिखा और सिर्फ 2 रन आए, लेकिन तीसरी गेंद के साथ जो हुआ वो दर्शकों के लिए क्रिकेट की असली फायरवर्क्स थी। तीसरी गेंद अभिषेक ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सुंदर छक्का जड़ा। चौथी गेंद एक 87 मीटर लंबा बम लेग साइड की तरफ जो सीधे भीड़ में जाकर गिरा। 5वीं गेंद एक और तगड़ा हिट डीप मिड विकेट के ऊपर और अभिषेक ने सिर्फ 18 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर दी। छठी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज ने फिर से वही एरिया टारगेट किया और चौथा लगातार छक्का जमा दिया। पूरा स्टेडियम अभिषेक अभिषेक चिल्ला रहा था और बिश्नोई सिर्फ सिर झुकाए खड़े रह गए। इस ओवर से 26 रन आए। इसके बाद 8वें ओवर में दिग्वेश राठी गेंदबाजी पर आए और उन्होंने वही किया जिसकी एलएसजी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, अभिषेक शर्मा को आउट करना। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने मिड विकेट की तरफ एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने बाउंड्री पर शानदार कैच लपकते हुए एसआरएच की रफ्तार को थोड़ा थामा। अभिषेक शर्मा 20 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए, लेकिन विकेट गिरने के बाद मैदान पर थोड़ा तनाव देखने को मिला। अभिषेक को आउट करने के बाद राठी अपना नोटबुक सेलिब्रेशन कर रहे थे। इसी बीच अभिषेक और राठी की जोरदार बहस हो गई। शायद अभिषेक को राठी का इस अंदाज में सेलिब्रेशन करना पसंद नहीं आया। ऐसे में जब अभिषेक पवेलियन लौट रहे थे तब उनकी राठी से तीखी बहस हो गई। हालांकि इस दौरान लखनऊ के कुछ खिलाड़ियों ने दिग्वेश को शांत रहने के लिए कहा, जबकि अंपायरों ने भी मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों खिलाड़ी फिर भी शांत नहीं हुए। अंपायरों के मना करने के बाद भी दोनों बहस करते रहे, लेकिन फिर अभिषेक ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए और मामला यही रुक गया। इस ड्रामे का फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिग्वेश ने इस तनावपूर्ण ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, एक छोटा लेकिन जरूरी ब्रेक एसआरएच की रफ्तार में। हालांकि इसी ओवर में एसआरएच ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान में आए हाइनरिच क्लासन, जो T20 में एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। इस समय एसआरएच को सेट बैटर की जरूरत थी और क्लासेन ने वो भूमिका निभाने की ठानी, लेकिन इस ओवर की सारी रोशनी ले गए ईशान किशन। मार्कराम को टारगेट किया। ओवर की शुरुआत में किशन ने एक शानदार चौका मारा, एक साफ स्ट्रेट ड्राइव जो फील्डर्स के बीच से बिजली की तरह निकली, फिर एक शानदार पुल शॉट पर छक्का जिसने दर्शकों को एक बार फिर सीट से खड़ा कर दिया। इस ओवर से कुल 14 रन आए। दबाव में आए कप्तान ने एक बार फिर अवेश खान को गेंद दी और इस बार उन्होंने कुछ राहत पहुंचाई। तेज यॉर्कर और ऑफ स्टंप के पास गेंदों से क्लासन और किशन को बांधने में थोड़ी सफलता मिली। इस ओवर से केवल 5 रन बने और लखनऊ के खेमे ने थोड़ी राहत की सांस ली। 10 ओवरों में एसआरएच ने 120 रन बनाकर मैच पर शिकंजा कस दिया था। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने नींव रख दी थी और अब ईशान किशन और क्लासन जैसे खिलाड़ी इस इमारत को मजबूती से खड़ा करने के लिए तैयार थे। जैसे ही 11वां ओवर शुरू हुआ, गेंद थमी शार्दुल ठाकुर के हाथ में। एसआरएच की उम्मीदें अब क्लासन से थीं और उन्होंने उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरते हुए ओवर की शुरुआत में ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। पहला चौका मिड ऑफ के ऊपर से क्लीन ड्राइव और दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर एक तगड़ा पुल शॉट। क्लासन का अंदाज साफ था, वो न सिर्फ टिकने आए थे बल्कि लक्ष्य को जल्दी हासिल करने का इरादा लेकर उतरे थे। ओवर के अंत तक एसआरएच का स्कोर 134 पर 2 हो चुका था और मैच एसआरएच की मुट्ठी में नजर आने लगा था। 12वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी, जिन्होंने पहले ही अभिषेक शर्मा को आउट कर एसआरएच को झटका दिया था। क्लासन इस बार भी उन्हें निशाना बनाना चाहते थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री के पार, लेकिन तीसरी गेंद पर आया ट्विस्ट। ईशान किशन ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन राठी की गुगली इतनी सटीक थी कि किशन गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और गेंद ने ऑफ स्टंप की बेल्स उड़ा दी। किशन को आउट होते ही दिग्वेश राठी ने अपनी ट्रेडमार्क उत्सव भरी जश्न मनाई, उंगलियां आसमान की ओर, चेहरा भावनाओं से भरपूर। ईशान किशन ने 28 गेंदों में 35 रन बनाए, लेकिन उनका आउट होना एलएसजी के लिए राहत की खबर था।
इस विकेट के बाद मैदान में थोड़ी गर्माहट भी देखने को मिली। अभिषेक शर्मा के आउट पर पहले से भड़के हुए एसआरएच खेमे ने जब देखा कि राठी एक और जोरदार सेलिब्रेशन में उतर आए हैं तो थोड़ा माहौल तनावपूर्ण हो गया। कप्तान पंत खुद राठी को शांत करने के लिए आगे आए और अंपायरों को भी बीच बचाव करना पड़ा। अब मैदान पर आए कमिंदु मेंडिस, जो आमतौर पर एक स्थिर लेकिन तकनीकी बल्लेबाज माने जाते हैं। एलएसजी को उम्मीद थी कि नए बल्लेबाज पर दबाव बनाया जा सकता है और इसी रणनीति के तहत शार्दुल ठाकुर ने अगला ओवर डाला। शार्दुल ने इस ओवर में बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी की। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, धीमी गेंदों का मिश्रण और यॉर्कर जैसी सटीक डिलीवरी, इसका असर भी दिखा। इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही आए। एसआरएच को थोड़ी रफ्तार में कमी आई, लेकिन वो अब भी नियंत्रण में थे। 14वें ओवर में दिग्वेश राठी को एक और ओवर दिया गया, लेकिन इस बार कमिंदु मेंडिस ने हिसाब बराबर कर दिया। ओवर की शुरुआत में ही कमिंदु ने ताबड़तोड़ 3 लगातार चौके जड़ दिए। इस आक्रामक रुख ने राठी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। पैंट गुस्से में राठी की ओर चिल्लाते नजर आए, शायद उनकी गेंदबाजी से असंतुष्ट होकर। एसआरएच के डगआउट में तालियों की गूंज और एलएसजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी। इस ओवर के अंत तक हैदराबाद ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया और जीत की ओर मजबूती से बढ़ रहा था। एलएसजी के लिए अब भी अगर कोई उम्मीद बाकी थी तो वो शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में थी। कप्तान ने उन्हें फिर से गेंद सौंपी और ठाकुर ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने क्लासन और कमिंदु दोनों को बांधकर रखा। धीमी गेंदें, सटीक यॉर्कर और बदलाव से भरा ओवर। नतीजा सिर्फ 6 रन आए और एसआरएच की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। अब एसआरएच को जीत के लिए 5 ओवर में सिर्फ 35 रन चाहिए थे, मतलब हर ओवर में 7 रन। अवेश खान ने 16वें ओवर में कोई भी चौका नहीं पड़ने दिया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों को बड़ा शॉट लगाने का मौका ही नहीं मिला। फिर भी एसआरएच ने एक एक करके ओवर से 8 रन बटोर लिए। इस ओवर के बाद भी एसआरएच की स्थिति मजबूत थी, लेकिन एलएसजी को उम्मीद थी कि 1-2 विकेट गिरे और मैच पलट जाए। 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को पारी का अपना अंतिम ओवर डालने के लिए बुलाया गया और उन्होंने इस ओवर को बना दिया मुकाबले का सबसे रोमांचक ओवर। पहली गेंद पर ठाकुर ने फुल टॉस फेंकी और क्लासन ने उसे शानदार अंदाज में स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन के लिए उड़ा दिया। फिर एक और फुल टॉस और इस बार क्लासन ने डीप मिड विकेट पर जोरदार चौका जड़ा। मैदान पर एसआरएच का दबदबा साफ दिखने लगा, लेकिन अगली ही गेंद पर आया बड़ा झटका। ठाकुर ने वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, क्लासन ने उसे खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में गई, जिसके बाद पंत ने जोरदार अपील की। अंपायर ने रिव्यू लिया, अल्ट्रा एज ने स्पाइक दिखाया और क्लासन को आउट करार दिया गया। हाइनरिच क्लासन की 28 गेंदों में 47 रन की धमाकेदार पारी का अंत हो गया, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस ओवर के अंत तक एसआरएच 200 रन पार कर चुका था। अब बल्लेबाजी करने आए अनिकेत वर्मा, जिन्होंने आते ही शॉट मारा और 1 रन लिया। कमिंदु मेंडिस ने 1 रन लिया, लेकिन रन पूरा करने के बाद वो अपनी जांघ पकड़ते हुए जमीन पर बैठ गए। उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। अनिकेत वर्मा ने इस ओवर का अंत जोरदार अंदाज में किया। शॉर्ट एंड वाइड गेंद पर जोरदार कट शॉट लगाया जो बाउंड्री के पार चला गया। 4 रन और एसआरएच अब जीत के बेहद करीब। अब 2 ओवर में सिर्फ 5 रन चाहिए थे और 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विल ओरोर्क। नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद फुल टॉस। रेड्डी ने ऑफ साइड की दिशा में कवर ड्राइव खेला, लेकिन गेंद बिल्कुल किनारे से स्लिप की जगह से होकर 4 रन के लिए निकल गई। एसआरएच को अब सिर्फ 1 रन चाहिए था। अगली ही गेंद पर रेड्डी ने ऑफ स्टंप पर पड़ी गेंद को पॉइंट की दिशा में टैप किया और दौड़कर 1 रन चुरा लिया और इसके साथ ही एसआरएच ने 206 रनों का लक्ष्य सिर्फ 18.2 ओवर में पूरा कर लिया और मैच को 6 विकेट से जीत लिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने विजयी रन बनाकर एलएसजी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हैदराबाद की इस जीत का हीरो कौन है और लखनऊ की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।